नमस्कार दोस्तों, सफ़ायर टॉक्स के इस नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की तारीख में दुनिया की सबसे 4 बड़ी अर्थव्यवस्था है। पहले नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिनकी अर्थव्यवस्था $30 ट्रिलियन की है। दूसरे नंबर पर है चाइना, जिनकी अर्थव्यवस्था $19 ट्रिलियन पर है। तीसरे नंबर पर है जर्मनी, जिनकी अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की है। और चौथे नंबर पर है हमारा प्यारा भारत, और हमारी अर्थव्यवस्था लगभग $4.1 ट्रिलियन की है। दोस्तों, अगर आप देखोगे तो पहली 2 अर्थव्यवस्थाएं नंबर 3 और नंबर 4 से काफ़ी बड़ी है। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि 2035 तक क्या परिस्थिति बनी रहेगी और 2035 तक कौन सी अर्थव्यवस्थाएं आगे बढ़कर इन पहली 2 अर्थव्यवस्थाओं को चुनौती देंगी। आने वाले दशक में वियतनाम, इंडोनेशिया और भारत, ये 3 अर्थव्यवस्थाएं सबसे तेज़ी से बढ़ेंगी। ये 3 देश अपने उत्पादन क्षेत्र के कारण, अपने सर्विसेज सेक्टर के कारण और जो कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग है जैसे चिप मेकिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि के कारण बड़ी तेज़ी से अपनी अर्थव्यवस्थाएं बढ़ाएंगे। इसके साथ ये भी अनुमान है कि चाइना भी अपनी अर्थव्यवस्था ठीक ठाक बढ़ाते रहेगा, परंतु स्टैंडर्ड और पुअर का ये अनुमान है कि जबकि एशिया पैसिफिक के सब देश औसतन 4% सालाना की बढ़त लेंगे, वही जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है या G7 कंट्रीज़ है वो सालाना 1.5% से ज़्यादा अपनी अर्थव्यवस्थाएं बढ़ा नहीं पाएंगी। तो इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो वियतनाम, इंडोनेशिया और भारत के हक में है, जिनके कारण ये 3 देश अपनी अर्थव्यवस्था इस प्रकार से बढ़ा पा रहे हैं। पहले बात करते हैं वियतनाम की। साउथ ईस्ट एशिया के इस छोटे से देश में 1960 से 1975 तक भीषण युद्ध हुआ था। वियतनाम का उत्तरी भाग चाइना और रशिया के कंट्रोल में था और वहाँ कम्युनिस्टों का प्रभाव था। वही वियतनाम का दक्षिणी भाग अमेरिका और अमेरिका के मित्र देशों के प्रभाव में था। इन दोनों प्रांतों में इतना भीषण युद्ध हुआ था कि वियतनाम लगभग पूरा जल चुका था और वियतनाम की जो जनता थी वो लगभग भूखी और प्यासी मर रही थी। परंतु इन दोनों महाशक्तियों को वियतनाम ने अपने देश से भगा दिया और 2024 तक वियतनाम ने अपनी अर्थव्यवस्था बढ़ाकर $476 बिलियन तक लाकर खड़ी कर दी थी। आज की तारीख में वियतनाम सालाना 6 से 7% से अपनी अर्थव्यवस्था बढ़ा रहा है और अनुमान है कि 2035 तक वियतनाम की अर्थव्यवस्था 1.1 से 1.6 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी और पर कैपिटा बेसिस पर वियतनाम एक अपर मिडिल इनकम कंट्री या अपर इनकम कंट्री भी बन जाएगा। जो सेक्टर्स वियतनाम की अर्थव्यवस्था को बल देते हैं उसमें से सबसे प्रमुख है इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके साथ है मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल्स, अपैरल्स, फर्नीचर इत्यादि। आइकिया जो एक स्वीडिश कंपनी है वो अपना सबसे ज़्यादा फर्नीचर की खरीदारी वियतनाम से ही करती है। वियतनाम के लोगों ने अपनी मेहनत से और वियतनाम की सरकार ने अपने सटीक निर्णयों से और अपनी महत्वाकांक्षा से वियतनाम को आज सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में लाकर खड़ा कर दिया है। वियतनाम के बाद हम बात करेंगे इंडोनेशिया की। दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी इंडोनेशिया में बसती है। 1975 में जब पुर्तगाल ने अपना बोरिया बिस्तर बांधकर ईस्ट तिमोर से निकलने का फैसला लिया, तब ईस्ट तिमोर इंडोनेशिया के सबसे नज़दीक होने के कारण इंडोनेशिया ने ईस्ट तिमोर पर अपना प्रभुत्व जमा लिया। परंतु इंडोनेशिया की ज़्यादातर आबादी मुसलमान है और ईस्ट तिमोर की ज़्यादातर आबादी क्रिश्चियन है। ये दोनों लोग एक दूसरे के साथ कभी ठीक से रह नहीं पाए। 1975 से 1999 तक इंडोनेशिया और ईस्ट तिमोर में भीषण संघर्ष और विद्रोह की परिस्थिति थी। इसके बावजूद भी इंडोनेशिया ने अपनी अर्थव्यवस्था सालाना 4 से 5% तक बढ़ाई। 2025 में इंडोनेशिया की अर्थव्यवस्था $1.5 ट्रिलियन की हो गई थी और अनुमान है कि 2030 तक इंडोनेशिया अपनी अर्थव्यवस्था $2 ट्रिलियन तक बढ़ाएगा और 2032 तक 4 से 5% तक इंडोनेशिया की अर्थव्यवस्था बढ़ती रहेगी। जो सेक्टर्स इंडोनेशिया की अर्थव्यवस्था को ताकत देते हैं उसमें से सबसे महत्वपूर्ण है मिनरल्स। इंडोनेशिया के पास काफ़ी मात्रा में कोयला, कच्चा तेल, नेचुरल गैस और निकल और कॉपर है। इनकी निर्यात से इंडोनेशिया को काफ़ी पैसा मिलता है। इसके साथ साथ पाम ऑयल और वेजिटेबल ऑयल का भी अच्छे से निर्यात इंडोनेशिया करता है।
वियतनाम की तरह इंडोनेशिया कुछ हद तक इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में भी निर्यात करता है, जिसके कारण उसकी अर्थव्यवस्था को बल मिलता है। वियतनाम और इंडोनेशिया से कई ज़्यादा महत्वपूर्ण, कई ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाली और कई ज़्यादा बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की है। 1947 में आज़ादी मिलने के बाद भारत ने कई प्रकार की चुनौतियों का सामना किया है। उसमें से कई चुनौतियाँ नैसर्गिक थी, जैसे बाढ़, सूखा, भूचाल इत्यादि। कई चुनौतियाँ भारत के शत्रु राष्ट्रों ने खड़ी की थी, जैसे चाइना ने भारत पर 2 बार हमला किया, पाकिस्तान ने भारत पर 5 बार हमला किया और भारत को दहशतगर्दी से, टेररिज्म से, ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स वाली अपनी पॉलिसी से बहुत नुकसान पहुंचाया। इन सब चुनौतियों के बावजूद भारत 2025 में दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था था और भारत की अर्थव्यवस्था 4.1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई थी। प्राइस वाटरहाउस, मॉर्गन स्टैनली और ऐसी बड़ी वित्तीय संस्थाओं का ये अनुमान है कि 2035 तक भारत की अर्थव्यवस्था 10 ट्रिलियन डॉलर से 11 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी। भारत की अर्थव्यवस्था को बल देने वाले जो सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर्स है उसमें है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। आप सबको मालूम होगा कि भारत के पास खुद का कच्चा तेल नहीं है, परंतु भारत के पास बेहतरीन रिफाइनरीज है जहां पे कच्चा तेल आयात होकर दुनिया भर में निर्यात होता है। पेट्रोलियम सेक्टर के साथ साथ भारत का फार्मास्यूटिकल सेक्टर भी है, जहां पे हम जेनेरिक ड्रग्स और ब्रांडेड ड्रग्स बनाकर विश्व भर में बेचते हैं। भारत का जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर, सॉफ्टवेयर सेक्टर, हेवी इंडस्ट्री सेक्टर, ये भी विश्व विख्यात है। इन सब सेक्टर्स के बल के कारण भारत की अर्थव्यवस्था तेज़ी से आगे बढ़ रही है। सच बोला जाए तो यूरोप की अर्थव्यवस्था से किसी को ज़्यादा उम्मीद नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 2035 में यूरोप की अर्थव्यवस्था जैसे आज है वैसे ही लगभग बनी रहेगी या शायद उससे थोड़ी कम भी हो जाए। परंतु अमेरिका और चाइना की अर्थव्यवस्था जिस प्रकार से अब बढ़ रही है, लगभग उसी प्रकार से आने वाले दशक में भी बढ़ती रहेगी। अमेरिका की अर्थव्यवस्था 2035 तक 45 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी और चाइना की अर्थव्यवस्था 30 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है। दोस्तों, ये देखकर हम में से बहुत लोगों को ये लगेगा कि शायद भारत अमेरिका और चाइना की बराबरी कभी कर ही ना पाए, परंतु दोस्तों ये सच नहीं है। अगर आपने देखा होगा तो 2025 में चाइना की अर्थव्यवस्था भारत से लगभग 4.5 से 5 गुना ज़्यादा बड़ी है। वही 2035 में चाइना की अर्थव्यवस्था भारत से ज़्यादा 3 गुना बड़ी होगी। उसी के साथ आज की तारीख में अमेरिका की अर्थव्यवस्था भारत से लगभग 8 गुना बड़ी है। वही 2035 में अमेरिका की अर्थव्यवस्था भारत से ज़्यादा 4 गुना बड़ी होगी। तो भारत उसके और अमेरिका चाइना के बीच में जो अंतर है वो लगातार कम करते जा रहा है। अनुमान है कि 2050 तक ये अंतर कम होकर लगभग ये तीनों देश एक बराबर हो जाएंगे। तो आने वाले वर्षों में हमको देखना होगा कि ये तीनों देशों में जो स्पर्धा है वो दुनिया को किस ओर लेके जाती है। 2035 तक विश्व की आर्थिक व्यवस्था 3 देशों पर टिके रहेगी। उसमें से सबसे प्रमुख होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके बाद चाइना और तीसरे नंबर पर भारत। 2035 तक जो आर्थिक प्रभुत्व यूरोपियन यूनियन और यूरोप के अन्य देशों का था और G7 देशों का था, वो 2035 तक काफ़ी कम हो जाएगा और वही आर्थिक प्रभुत्व इंडोनेशिया, वियतनाम और साउथ ईस्ट एशिया, एशिया पैसिफिक के अन्य देशों के पास जाएगा। तो दोस्तों, हमने दूरबीन लेकर आने वाले 10 साल में आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, कौन देश आगे जाएगा, कौन देश पिछड़ जाएगा, ये जानने की कोशिश की है। मैं आशा करता हूँ कि हमारी ये पहल आपको पसंद आई होगी। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।